Very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शिवम वाशने और आज हम बात करेंगे मेटलर्जी एंड इट्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके CDS, CAPF, एफकैट और NDA में जरूर आएगा। और पूछे जाएंगे आपसे और के केमिकल नेम और उनके कॉमन नाम, और इसके साथ देखिए हम एक कॉमन मतलब प्रोसेस की और निकाला कैसे जाता है और उसके कंसेप्ट, और इससे आप अपनी यूनिफॉर्म के एक कदम और पास पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, देखिए एग्जांपल करिए। मिनरल्स में आपके हाथ में मिट्टी है, उसमें कंकड़ भी है, तो मिट्टी या कंकड़ एक साथ है, वो मिनरल है। मतलब आप मान लो उस मिट्टी के अंदर, मिट्टी जो आपने उठा रखी है उसमें आयरन है, ठीक है। अब आयरन निकालना है आपको, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी तो मिट्टी है आपके हाथ में, तो आपने उसमें से सारे कंकड़ निकाल लिए, आपको पता लगा उन कंकड़ के अंदर आयरन है, तो मिट्टी आपने फेंक दी, ठीक है। अब उन कंकड़ में से आपको आयरन निकालना है, उस कंकड़ को आपने साफ किया, तोड़ा, निकाला और सारे कंकड़ के अंदर से आयरन निकाल लिया, तो वो जो वेस्ट बचा जो आपने फेंक दिया उसे हम कहते हैं गैंगई, और उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। अब आपको ये बात पूरी समझ में होगी। मिनरल से हमने ओर निकाला, ओर से हमने आयरन निकाला, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, और कॉपर कोबाल्ट से जो मिट्टी निकली या मिट्टी या पत्थर कंकड़ बचे उसे आपने फेंक दिया, उसे आपने कहा गैंगई, और पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। अब मिनरल्स में दोस्तों आता क्या है? आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल आ जाती है दोस्तों, सोडियम, एनीथिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी मेटल्स, नेम ऑफ ओर, केमिकल नेम ऑफ मेन एंड मिनरल इन ओर। देखिए दोस्तों, मैं बहुत आई एम रियली सॉरी, मेरी राइटिंग खराब हो गई है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो वक्त के साथ और सही हो जाएगी। अब देखिए ये सारे वो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन। मैं आयरन से ही शुरुआत करता हूँ। देखिए आयरन के दो और होते हैं, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। एक होता है आयरन 3 ऑक्साइड का, एक आयरन 2 ऑक्साइड का होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ब्लैक आयरन ऑक्साइड का क्या होगा? मैग्नेटाइट, और आयरन 3 ऑक्साइड का क्या हो गया? हेमेटाइट, ठीक। आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 और ये Fe3O4, आपको ये याद होनी चाहिए। हेमेटाइट आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नेटाइट ब्लैक आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ये कम से कम 50 से 100 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, इंक्लूडिंग SSC CGL, ठीक है। सोडियम रॉक सॉल्ट, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, और उसको केमिकल जो नेम है, फॉर्मूला है वो NaCl। कैल्शियम लाइमस्टोन से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट उसका केमिकल फॉर्मूला है। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। अब अगला चलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड, बॉक्साइड के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Al2O3। एल्यूमिनियम का क्या है नेम ऑफ ओर का? बॉक्साइड। क्या नाम है केमिकल ओर का? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Al2O3। जिंक, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड एंड ZnS। नेम ऑफ ओर जिंक ब्लेंड, ये याद होने चाहिए आपको। आयरन का मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसका डिस्कशन कर चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है और आपके में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। टिन, केसिटराइट, tin 4 ऑक्साइड SnO2। LED गैलिना, LED2 सल्फाइड PbS। कॉपर, कॉपर पैराइड, चल कॉपीराइट, मिक्सचर ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। कॉपर आयरन CuFeS2। मरकरी सिनेबार, मरकरी सल्फाइड HGS। अब देखिए दोस्तों, इन्हें याद करना आपको बहुत 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 मुश्किल लग रहा होगा। इसका सिंपल एक ही तरीका है कि आप इन्हें तो पहले याद कर ही लें। अगर आप नॉन टेक्निकल के हैं तो आपको तो इससे दर्द लग रहा होगा, यार ये क्या दे दिया मेरे हाथ में पकड़ाने के लिए। इनको बस बार बार पढ़ लें, ठीक है। यकीन मानिए मैंने इस वीडियो से बनाने वाले कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लिया है, और आज की अभी ऐसा है कि अगर मुझे कम से कम नेम ऑफ ओर आप दे दोगे तो मैं ये जो बता सकता हूँ इससे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट हो रखा है, और इसका फॉर्मूला रफली मैं बता सकता हूँ क्या है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए ओर से निकालने की कुछ प्रोसेस होती है, हम इनकी बात करेंगे। इस चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। और जो होता है कई कई तरह के होते हैं भाई। एक होता है मेटल बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है, एक होता है मेटल जो बहुत लेस रिएक्टिव होता है, एक होता है मेटल जो मीडियम रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव होता है। सॉरी मैंने इसको हाई रिएक्टिव बोल दिया था, मीडियम रिएक्टिव हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए जो और हाई रिएक्टिव होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑफ मोल्टन ओर को निकाल के हम प्योर मेटल निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम हवा में अगर आप प्योर रखोगे ना तो वो उड़ जाएगा, तो ये एक उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा है मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी,
उसको सल्फाइड ओर में कन्वर्ट करते हैं और उसको रोस्टिंग से निकालते हैं। रोस्टिंग क्या होता है वो हम 2 मिनट बाद अभी बात करेंगे। तीसरा होता है मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। वो 2 फॉर्म से निकालते हैं, या तो उसे कार्बोनेट ओर बना दो या उसे सल्फाइड ओर बना दो, और उसके बाद कैल्सिनेशन करा दो और उसके बाद रोस्टिंग करा दो, और फिर वो एक ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट करा देंगे हम उसे, और फाइनली वो एक मेटल में रिड्यूस होकर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है? देखिए कैल्सिनेशन में क्या होता है, उस प्रोसेस में हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर को इन एब्सेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, और ब्लो उसके मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए आपने प्लास्टिक जलाई होगी, वो पिघल जाती होगी कुछ टाइम बाद, तो अब इतना आपको जलाना है कि वो पिघले नहीं, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उससे कम मेल्टिंग पॉइंट पे हमें जलाना है। ठीक है, और वो इज डन ऑफ, कैल्सिनेशन किसकी होती है? हाइड्रोक्साइड की या कार्बोनेट ओर की। और कार्बोनेट ओर कौन से उसमें आते हैं? वो मीडियम डेंसिटी वाले आते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले आते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, मीडियम रिएक्टिविटी वाले को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। चलिए आगे। रोस्टिंग क्या होता है? देखिए रोस्टिंग दोस्तों क्या होता है कि कंसिडर्ड ओर को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है। ठीक है, और इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर। ठीक, ये हमने पढ़ा था, यहां पर सल्फाइड ओर यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये होता है हमारी वीडियो का एंड, और हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर शेयर ना करने का मन हो तो दोस्तों को जरूर पढ़ाएं। जब आप दोस्तों को पढ़ाएंगे आपको खुद भी याद होगा, और आप और आपका दोस्त एक कदम और बढ़ जाएंगे यूनिफॉर्म के। हमारे देश को 10,000 ऑफिसर की जरूरत है, आप कैसी भी उसे पूरी करें, हमारे सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, जय